मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए बहुत ही कठिन लगती हैं। हो सकता है 2026 जो नया वर्ष है उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आए जहां पर कि हमको लगे कि बड़ा मुश्किल होगा, हम क्या करना है, हमें क्या करना है। परंतु मसीह होने के नाते हमको एक बात ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो ध्यान है वो कहां है। Where have we fixed our eyes to run the race that has set before us? हमने अपनी आंखों को कहां फिक्स किया है ताकि हमारे सामने ये जो 2026 और उसके आगे अगर प्रभु का आगमन न हो तो हम अपनी दौड़ को दौड़ते रहेंगे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाइबल से संबंधित एक सिद्धांत है और इसलिए मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेकर एक पद पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को उस भविष्य के लिए, है ना, जो एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है हमारे लिए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और ये अवसर जो प्रभु ने हमें दिया है हम इस जीवन में अपने इस जीवन की दौड़ को पूरी कर सकें। लेट अस टर्न विथ मी हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 3। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 3रे पद में हम देखते हैं प्रियो, है ना, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में इस बात को बताया गया है, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो। फिक्स योर आइज अपॉन जीसस, उसकी ओर तुम देखो जिसके बारे में क्या लिखा है, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। और उसके बाद जब दूसरे पद को हम देखते हैं तो देखिए वहां पर विशेष रूप से दूसरे भाग में यहां पर लिखा है ना, पहले हमको प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। हमारा ध्यान जो है वो क्या परिस्थितियों में जाता है या प्रभु की ओर जाता है। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। अभी भाई मनोज भी बता रहे थे कि जब, है ना, दर्द होता था तो उन्होंने अपने ध्यान को प्रभु की ओर किया, जो हमारे लिए कलोरी के दुख को जिसने सहा, और वो ध्यान जो है वो उन्हें उस दर्द से, है ना, राहत देता है, उस दर्द से अपने ध्यान को हटाकर प्रभु के दर्द की ओर लगाने के लिए प्रेरित करता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दूसरे पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। भविष्य का एक आनंद जो प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा गया था, बोलता है लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। उसकी कोई चिंता उसने नहीं की। प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस के दुख को सहे? क्योंकि उन्होंने उन बातों पर ध्यान किया जो उसके आगे आनंद की बातें धरी हुई थी, कि वो अपने लोगों के साथ, छुड़ाए हुए लोगों के साथ वो अपनी अनंतता को व्यतीत करेगा। कितना वो धन्य समय होगा। मेरे प्रियो, जब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे सामने क्या आएगा हमको नहीं मालूम, परंतु क्या हमारी परिस्थितियां हमारे ध्यान को प्रभु की ओर से भटकाएंगी, या इन परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर रखे रहेंगे। आज बहुत ही अच्छा पद जो है बच्चों ने कहा, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम में एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल, एक प्रायोगिक पहलू है। क्या है? आप किसी से प्रेम किए हैं? कभी प्रेम किए हैं? नहीं किए? किसी से प्रेम नहीं किए तो बोलने के लिए क्यों डर रहे?
माता पिता से प्रेम नहीं करते? वाह, नहीं बोले इसका मतलब नहीं करते होंगे। परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो बोलिए ना। देखिए, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, ठीक है ना, हम कैसे जानते हैं? एक व्यक्ति कैसे जानता है कि ये किसी से प्रेम करता है, ये किसी से प्रेम करती है बोल के? कैसे पता चलता है? हाँ, वो जा जाके पूरी दुनिया में बोलते रहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे प्रेम करता हूं बोल के? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं कि जिससे भी आप प्रेम करें, माता पिता से करें, अपने बच्चों से करें, अधिकांश समय आपका ध्यान उसी ओर लगा रहेगा। लगा रहेगा या नहीं? ये स्वाभाविक है, तभी तो पता चलता है। ठीक है, हमारा ध्यान किसकी ओर लगा हुआ है ये बताएगा कि हम किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसका ध्यान हमारी ओर लगा था। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, उसका ध्यान सिर्फ अपने पिता, अपनी कलीसिया की ओर लगा था, और इसलिए क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको परेशानी नहीं हुई, परंतु इस क्रूस की मृत्यु के दर्द से बढ़कर वो आनंद था जो उसके प्रेम करने वाले उस प्रेमी पिता परमेश्वर के साथ रहने से उसे मिलता। यदि हम परिस्थितियों से प्रेम करेंगे, परिस्थितियों के अनुसार जो है हमको सहना पड़ेगा, परंतु यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो सारी परिस्थितियां जो हैं वो हमारे ध्यान को कभी भटका नहीं पाएंगे। तो प्रियो, नए वर्ष का संदेश यही है कि हम अपनी अनंतता के परिप्रेक्ष्य में हम अपने वर्तमान को कैसे बिताएं। उस अनंतता के परिप्रेक्ष्य में 2026 को आप और मैं कैसे बिताने वाले हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि सारी बातें हम लोग बोलते हैं ना न्यू ईयर, ये न्यू ईयर कब तक रहेगा? न्यू ड्रेस है ना, न्यू साइकिल, न्यू मोटरसाइकिल, न्यू कार, कब तक? फरवरी में बोलेंगे न्यू ईयर। यहां कोई चीज न्यू नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसी चीजों को न्यू बताया गया है जो हमेशा न्यू रहेंगे। हमारा ध्यान किन चीजों की ओर रहता है जो हमेशा न्यू रहेंगे, या वो जो थोड़े दिनों के बाद पुरानी हो जाएगी? आज हम लोग कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और यदि मेरी बातों को आप समझ गए हैं तो इन पदों को आप लिख के रखिए। इन पदों को हम पढ़ेंगे और हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। न्यू, बता सकते हैं कोई बाइबल में न्यू, नया क्या है जो कभी पुराना नहीं होगा? नया जन्म। नया जन्म, और चलिए ठीक है ना, समय होता तो और भी आप लोगों को समय देता मैं, लेकिन समय है नहीं और आप लोग समय लेना भी नहीं चाहते, है ना। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय, क्योंकि हमारा तो ध्यान है ही नहीं ना, इसलिए क्या पता होगा कि क्या नया है क्या पुराना। ठीक है, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 से 5 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ठीक है, हिंदी में हेवन को कई बार आकाश बोला है ना, परंतु अंग्रेजी में आप लोग पढ़िएगा न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहली जाती
जाती रही, हो गया पुराना। अभी जिसको देख रहे हैं ना 2025 क्या हुआ, गया, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, मैंने आई सॉ द न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। ये हमेशा नहीं रहने वाली। जिस पृथ्वी में दिल लगा के बैठे हैं ना, ये आकाश को देखते हैं हम लोग, ये नहीं रहने वाला, ये सब गायब हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है ना, उसके विषय में लिखा है वो आकाश को चादर की तरह लपेटता है। सुबह उठ के हम लोग घड़ी करते हैं ना, तो लपेटता है, किनारे करता है। लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी ये हमेशा बनी रहती है। फिर बोलता है समुद्र भी न रहा, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान भी थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रही। सारी पुरानी हो गई, सारी चीजें बेकार हो गई, जाती रही, खत्म। प्रियो, क्या हम आने वाले समय में अपने ध्यान को उन बातों की ओर लगाएंगे जो चले जाने वाली, खत्म हो जाने वाली? May the Lord help us to fix the eyes on the eternal things. जो अनंत की बातें हैं उस और अपने आप को, अपने ध्यान को लगाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। दूसरा पतरस 3:13, यहां पर भी है ना, पतरस जो है देखिए क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में हमने यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य को देखा, अब पतरस जो है वो इस विषय पर क्या कहता है। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। अरे भाई, यहां की पृथ्वी है ना, इसको हम देख रहे हैं, आकाश। अब लोगों का ध्यान अब आकाश की ओर होगा, क्यों मालूम? अब स्टार वार शुरू होगा, बाइबल में दिया गया है, तारे टूटेंगे, ठीक है ना। ये स्टार वार के बारे में बताया गया है, कैसे जो है वो है ना एक दूसरे पे ऊपर। आप लोग अगर ये वाला युद्ध देखे होंगे, पिछला जो इजराइल है ना और पैलेस्टाइन का हुआ था, ठीक है, वहां बहुत बड़े वीडियो बताया गया था, ऐसा लग रहा है जैसे तारे टकरा रहे हैं एक दूसरे से, है ना। ये सब होने वाला है मेरे प्रियो। अधार्मिकता, पाप, है ना, हिंसा, ये सारी चीजें यहां दिख रही हैं हमको, ऊपर भी वही दिखेगा। लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी में लिखा है धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर अपने लोगों से अपने संबंध को बना चुका है। जो परमेश्वर के लोग हैं वे लोग आपस में अच्छे प्रेम के संबंध के साथ रह रहे हैं। एक ऐसे नए आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, और इसलिए तो जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। नए जन्म से हम नई सृष्टि बनते हैं। पुरानी सृष्टि जो है शारीरिक, है ना, जो हमारा जन्म है वो हमको सिर्फ इस पुरानी सृष्टि का एक सदस्य बनाएगा। वी बिकम अ मेंबर ऑफ दिस अर्थ बाय अवर फिजिकल बर्थ। हमारे शारीरिक जन्म से हम इस पृथ्वी के सदस्य बनते हैं, लेकिन नए जन्म से, इसलिए आज हम लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस को कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए साल में तो आ गए, क्या नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं? नहीं जन्मे। नए सिरे से जन्म लेना
परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना, परमेश्वर के संतान होना और उस नए सृष्टि के भागी बनना, उस नए सृष्टि के हमको सिटीजन बनना है। जैसे हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, वैसे ही उस नए देश के, स्वर्गीय देश, सियोन देश के हमको नागरिक बनना है। और नागरिक जब हम बनते हैं तो जिम्मेदार नागरिक बन के हमको रहना है। और इसलिए पतरस जो है वो यहां पर कह रहा है, पतरस किन किन लोगों को चिट्ठी लिखा है ना, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में रह रहे थे, प्रथम शताब्दी में सताए गए थे, है ना, परदेशी लोग थे, तितर बितर होकर रहते थे, द पीपुल हु वर स्कैटर्ड। ऐसे लोगों को पतरस जो है वो लिख रहा है और क्या बोलता है, ये पृथ्वी ये आकाश तो जाएगी, परंतु यहां पर लिखता है उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। पतरस देखता था। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस दृष्टि को पाएं कि हम उस नई पृथ्वी और नई आकाश को देखने वाले बने। May the Lord help us, give us that sight to see the new heaven and new earth as we spend our time. हम लोग यहां परदेशी हैं, वी आर नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। या परदेशी हैं हम लोग, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, यहां हम रहते हैं उस नई पृथ्वी नई आकाश की ओर हम आस रखें, देखते रहें, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहां हम धार्मिकता खोजते हैं, नहीं मिलता, परंतु वो धार्मिकता वास करेगी। एक पद हम लोग और पढ़ेंगे, यशाया उसका 65वां अध्याय, थोड़ा सा लंबा भाग है लेकिन जल्दी से हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। यशाया उसका 65वां अध्याय 17 से लेकर 25 पद तक। यशाया उसका 65वां अध्याय 17 से लेकर 25 पद तक। यशाया की पुस्तक जो है वो मिनी बाइबल कही जाती है और इसको दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला भाग है पहले अध्याय से लेकर 39वें अध्याय तक, फर्स्ट 39 चैप्टर्स, ठीक है, और उसके बाद 40 से लेकर 66 जो 27 किताबें हैं। टोटल 66 अध्याय है इसमें, ठीक है। और बाइबल में कितने बुक हैं? 66, है ना, 39 और 27, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही बहुत ही अच्छे से ना परमेश्वर के आत्मा ने इन भागों को लिखा है। भले ही इसके जो चैप्टर हैं, वर्स हैं, वो बाद में हमारे स्टडी के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए, प्रॉपर रेफरेंस के लिए डाले गए, ठीक है। परमेश्वर ने जब अपना वचन दिया तो अध्याय और ये पद लिख के नहीं था, ठीक है, ये बाद में हमारे रेफरेंस के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहां पर हम 65 का 17 से लेकर 25 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, है ना। वहां पर देखिए, नया आकाश और नई पृथ्वी, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो। ये मैसेज परमेश्वर कब दे रहा है? जब प्रभु के लोग बंधुआई में जाने वाले हैं, ठीक है। कौन लोग? यहूदी लोग। क्या बोल रहा है? हर्षित हो। अगर तुम लोग वहां जाओगे बंधुआई में, उसको सोच के तुम्हारे जीवन में हर्ष और आनंद नहीं आने वाला, इसलिए क्या करो, यहां की किसी बात को, वो ये भी नहीं बोलता है कि 70 साल के बाद फिर तुम छुड़ाए जाओगे, उसको सोच रहो, ये भी नहीं बोलता। छुड़ाए तो जाओगे, उसके बाद क्या होगा? फिर कोई अटैक करेगा, फिर कोई तुमको बंधुआ बनाएगा, फिर क्या होगा? Don't base your joy on the things which are perishable. नाश होने वाली चीजों पे अपने आनंद को कभी भी आधारित मत करना। जैसे हमने देखा, जहां धार्मिकता वास करेगी, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष है हमारा, है ना। धार्मिकता का संबंध जो है वो रिलेशनशिप से है, याद रखना, रिश्ते से है, राइट रिलेशनशिप। कहां मिलता है? थोड़े समय के लिए हो सकता है मिले हमको,
लेकिन हम क्यों उस नए स्वर्ग और नई, है ना, नए आकाश नई पृथ्वी की ओर ध्यान नहीं देते, जहां पर कि हमारा जो रिश्ता रहेगा परफेक्ट रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप रहेगा। आज इंसान जो सबसे अधिक दर्द अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सहता है, वो रिश्ते का दर्द है, याद रखना। है ना, किसी के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, वही तो दर्द है। और क्या है, चलो चोरी कर ले लो तो जाने दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर को मालूम है, और इसलिए यहां पर क्या कहता है ना, तुम लोग हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, बोल रहा है। नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर ध्यान करो, सदा सर्वदा तुम मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। अभी हम लोग देख रहे थे नया यरूशलेम, देखो प्रभु की ये प्रतिज्ञा है। ये यरूशलेम को देखोगे तो क्या होगा, उसको तो कभी भी नबूकदनेस्सर की सेना घेर लेगी, तोड़ देगी, सोना ले जाएगी, सब ले जाएगी, मार डालेंगे, ठीक है। ये तुमको हर्षित नहीं करने देगी। उस नए यरूशलेम की ओर, नए आकाश और नई पृथ्वी, नए यरूशलेम की ओर तुम अपने ध्यान को करो। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई न पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन से में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे ना, बहुत होता है, सरकार बनाती है, दूसरे घुस जाते हैं। वहां ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां पर लिखा है ऐसा नहीं होगा, वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, प्रश्न हमको ये आ रहा होगा कि स्वर्ग में ये सब रहेगा क्या बोल के, ठीक है। जब भी हम भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं, हमको एक बात याद रखना है कि जब भविष्यवाणी की गई, पिछले बार भी प्रभु जब दास आए थे, भविष्यवाणी के विषय में उन्होंने अध्ययन लिया था वेस्टर्न चर्च में, तो उन्होंने वही बताया था कि हम लोग भविष्यवक्ता बोलते हैं, इसका मतलब भविष्य की बात बोले, भविष्य में होगा, भविष्य में होगा, है ना। नहीं, ये जो है वो उस समय के लोगों के लिए संदेश था, ठीक है। तो यहां पर जब परमेश्वर कह रहे हैं इन बातों को, तो ये जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जो सहस्त्राब्दी राज्य इस पृथ्वी पर होगा, 1000 वर्ष तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, ठीक है ना। नीचे के भाग जो हमने पढ़ा है वो उसके विषय में यहां पर बताया, जिसको मिलेनियल किंगडम बोलते हैं, ठीक है। परंतु भविष्यवाणी में हमको यह भी देखना है कि वो भविष्यवाणी सिर्फ वहां पर खत्म नहीं होती, ठीक है। उसका जो है वो अनंत परिप्रेक्ष्य में उसका हमको जो परिणाम है वो भी हमको देखना रहता है। तो ये जो है वो मिलेनियल किंगडम है। मिलेनियल किंगडम के बाद जो है, ठीक है, नए आकाश और नई पृथ्वी। तो ये जब आप लोग, है ना, पूरे परमेश्वर की योजना में समय आदि से अनंत, है ना, जब उसका अध्ययन करेंगे, जब करने लायक हो जाएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। या जो इंटरेस्टेड है ना, उनके लिए हम एक स्टडी रखेंगे, कैसे परमेश्वर ने आरंभ से लेके अनंतता को अपनी योजना में उसने बता के रखा है, ठीक है, वचन में बताया है। मैं स्वर्ग जाके सीख के नहीं आया हूं, ठीक है ना। जो भी है सब यहीं पर है,
तो कुछ बातें जो हैं वो इस धरती पर पूरी होंगी, परंतु यहां की जो मुख्य बात, नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, वो स्वर्ग में होंगी जो अनंत काल का होगा। और इसलिए हम लोग, है ना, एक कोरस भी बचपन में हम लोग को सिखाया गया था, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, वहां अकाल नहीं, वहां मौत नहीं। और 24 पद में जो लिखा है, ठीक है ना, यहां पर हमको जब प्रभु हमारा राजा रहेगा, है ना, और वहां के लिए भी है, मांगने से पहले उत्तर देगा, ठीक है। और यहां पर कहता है वो सुन लेगा और पुकारने से पहले उत्तर देगा, और मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मांगने से पहले वो उत्तर देता है, यह हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्या हम उस अनंतता के, है ना, उस नए पृथ्वी नई आकाश के परिप्रेक्ष्य में अपने इस वर्तमान को जीना चाहते हैं? परमेश्वर ने और एक वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु हमारी सहायता करे। जैसे वो व्यक्ति एक छोटी सी मोमबत्ती को देखकर पूरी रात वो ठंडे पानी में वो रह गया, उसने उसको जीवित रखा, वैसे ही प्रभु हमारी सहायता करे कि अनंतता के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने थोड़े से समय, है ना, यहां पर जो हमें बिताना है, हम थोड़े से समय को हम बिताने पाए, लिविंग एज सिटीजन्स ऑफ न्यू क्रिएशन। प्रभु ने हमको एक और अवसर दिया है। क्या हम ऐसा रहेंगे? हालांकि ये उदाहरण अच्छा नहीं लगता मेरे को, लेकिन फिर भी मेरे को कभी कभी बोलना पड़ता है ना। अपने आप को आप लोग न लें, अन्यथा न लें। एक ऐसा जानवर है जो हमेशा नीचे देखता है, परंतु है ना, उसके जीवन के अंत में उसको ऊपर देखना पड़ता है। जानते हैं आप लोग? जानते होंगे, है ना। हमेशा वो नीचे ही रहेगा उसका, लेकिन आखिरी में जब बांधा जाता है ना, तो उसकी आंख, वो सोचता है कि बस सब कुछ ही नहीं है, और जो रहता है नीचे वही वो उसी की लालसा करता है। मालूम नहीं प्रभु ने उसको क्यों बनाया, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन किसी न किसी उद्देश्य के साथ तो बनाया होगा। मैंने तो वही सीखा उसके जीवन से। उसके समान तो नहीं बनना है मेरे को। इसलिए कभी कभी हिंदी में, है ना, ये है ना, किसी को डांटना रहता है, कुछ बोलना रहता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल प्रभु हमको इसलिए यहां नहीं रखा है मेरे प्रिय। हमको अनंतता के परिप्रेक्ष्य में अपने वर्तमान को उसकी महिमा के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। 2026 प्रभु ने हमको दिया, नया साल है। कुछ दिन के बाद ये भी पुराना हो जाएगा, और परमेश्वर का वचन जो कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वो कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु के वचन में हम बने रहें, और अनंतता के परिप्रेक्ष्य में हम अपने जीवन को जिए। वहां जो एक धार्मिकता का राज्य होगा, धार्मिकता जहां राज्य करेगी, राइट रिलेशनशिप पे ध्यान दें, सही संबंध, है ना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तुमसे प्यार करते हैं उनके साथ प्यार से रहो, बोल के नहीं। अपने बैरियों से प्रेम करो। क्या बोलना चाह रहे हैं? रिश्ता, तुम अपना रिश्ता ठीक करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। धार्मिकता जो नए आकाश नई पृथ्वी पे, है ना, राज्य करेगी, हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी
परमेश्वर की वो धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने रिश्ते को हमारे साथ यीशु मसीह के द्वारा ठीक किया है, और वो चाहते हैं कि हम इस धरती पर रहते हुए अपने रिश्तों को सुधारें। हम कोशिश करके देखें, एक प्रण लें। Let us pray to the Lord. Lord, I want to have a new beginning. I want to maintain my relationship. Because God of the Bible is God of relationship. प्रभु हमारी सहायता करें, अपने संबंधों को हम ठीक करें। प्रियो, हमारे पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, हमारे समाज में हो सकते हैं। लोग हमको है ना दुश्मन शत्रु मान सकते हैं, लेकिन हम उनको क्या मानते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु हमारी सहायता करे। ये 9 वर्ष आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हम सब के लिए बहुत ही आशीषमय ये 9 वर्ष होने पाए। आशीषमय इस अर्थ में होगा कि जब हम परमेश्वर की आशीष के माध्यम बनेंगे, परमेश्वर की आशीषों को हम दूसरों तक भी पहुंचाने पाएंगे। ऐसा करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।